बुरा हाल है मलका आलिया, दुश्मन किले में दाखिल हो चुका है और बादशाह सलामत बुरी तरह से जख्मी हो गए। क्या कहा? कहाँ है वो? मौत के दरवाजे पर। क्या हुआ मेरी वाली? ये क्या? हमारी तलवार टूट चुकी है, हमारी बादशाह दम तोड़ रही है। बेगम, तुम दोनों बच्चों को लेकर सुरंग की राह किले से निकल जाओ। ये आप क्या फरमाने हैं मेरे सरताज? हम ठीक कर रहे हैं बेगम, जल्दी करो। अगर आज सुलेमान होता तो हमें इस तरह फिक्र न होती। सुलेमान? कौन सुलेमान? सुलेमान, सुलेमान हमारा। आका, देर कीजिए मलका आलिया, दुश्मन शाही महल की तरफ आ रहे हैं। अपने मासूम बच्चों को बचाने के लिए दिल पर पत्थर रख लीजिए मलका आलिया, दिल पर पत्थर रख लीजिए। वो सुनिए, वो सुनिए, दुश्मन शाही महल की तरफ आ रहे हैं। अगर वो यहां पहुंच गए तो फिर शहजादों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। शामा के शाही खानदान की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। हो सकता है आपके बच्चे बड़े होकर इस तबाही का दुश्मन से बदला। बदला? मालूम होता है हमारे यहाँ दाखिल होने से पहले ही वो स्वयं की राह फरार हो गए। तो उसे तुरंत तलाश करवाओ और जहां भी मिले हमारे सामने ले आओ। शहर को आग लगाकर राख कर दो और जितने भी कैदी मिले उन्हें गुलाम बना लो। आज से जामा पर हमारी हुकूमत है, शहंशाह सुहेल की हुकूमत है। क्या कहा? जामा की हुकूमत खत्म हो गई? हाँ, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। बादशाह लड़ाई में मारे गए। और उनकी बेगम? वो अपने बच्चों को लेकर सुरंग की राह फरार हो गई। आखिर वो गई कहां? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? तुम लोग ये रास्ते पर तलाश करो, हम दुनिया के रास्ते पर जा रहे हैं। आपके बच्चे बड़े होकर इस तबाही का दुश्मन से बदला लें। भाई, बदला? हाँ। ये बच्चा इस खंडर में? तैवर खान, इस बच्चे को अपने अड्डे पर ले जाओ। हम इस बच्चे की परवरिश अपने गिरोह में करेंगे और हर फन में माहिर बनाएंगे। बहुत बेहतर।
कि मैं भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं। मेरे मुकद्दस देवता, तू मुझे अपनी आगोश में जगह दे। खुदकुशी करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है खानम। लेकिन मेरे लिए खुदकुशी गुनाह नहीं, सवाब है बाबा। भूलती हो खानम, मालिक ने तुम्हें जिंदगी इसलिए नहीं बख्शी कि तुम बगैर उसके हुक्म के इसे खत्म कर दो। तुम शायद जमाने की सताई हुई मालूम होती हो और इसीलिए जमाने से अपना दामन छुड़ाकर भागना चाहती हो। हाँ, लेकिन आप कौन हैं? एक इंसान। आराम पड़ा। सीपीओ, क्या एक दरख्त की टहनी से लटका हुआ रो रहा था, मुझे इस पना गया। रहम ही मुकद्दस देवता की वो आवाज है जो जिंदगी को पनाह देती है। मालूम होता है ये बच्चा कोई गैर मामूली हस्ती है, वरना इस तरह कभी जिंदा नहीं रह सकता। अगर ऐसा ही है तो ये बच्चा हम तुम्ही को देते हैं। तुम्ही इसकी परवरिश करो ताकि ये बड़ा होकर दूसरा सीपीओ साबित हो और बेबीलोन का नाम ऊंचा करे। समझ लो, ये सल्तनत जामा के फतेह का इनाम। इसका नाम क्या रखोगे? आप ही बताइए। ये बच्चा फिरदौस मशीनों का तोहफा है, इसका नाम फिरदौस रखो। जो हुक्म। सैवर खान, ये बच्चा? हाँ, ये बच्चा सरदार को एक खंडर में मिला था। उनका हुक्म है कि इसकी परवरिश की जाए। खंडर में? इतना प्यारा और मासूम बच्चा खंडर में? हो सकता है कि इसके माँ बाप किसी गैबी मुसीबत के शिकार हो गए हो। तो मगर इसकी परवरिश कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? सरदार चाहते हैं कि ये बड़ा होकर हर फन का माहिर हो। जाओ, इसके लिए दूध का इंतजाम करो। जाओ जाओ। ये एक ऐसा खिलौना है जो हमें मालिक के दरबार से मिला था, लेकिन इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई। उसके मरते ही हम गम के समंदर में डूब गए। हमने बहुत चाहा कि दुनिया छोड़ दें, लेकिन इस मासूम बच्चे की भोली सूरत ने हमारे पांव में जंजीरें डाल दी जिन्हें हम तोड़ न सके। तो ये आपकी बच्ची है? इसे कुछ भी समझो, लेकिन इस वक्त ये मुकद्दस देवता की इमानत है। इसे अपने कलेजे से लगा लो और अपनी दम तोड़ की ममता को जिंदगी दो। हो सकता है इसकी गुलाबी किलकारियों में तुम अपनी भूली हुई जिंदगी की याददाश्त को खिला सको। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसे अपनी बच्ची समझो और समझ लो कि तुम्ही इसकी मां हो। माँ? शबाना, शबाना बेटी। अम्मी, तुम तो हमें सोने भी नहीं देती। शबाना फिर सो गई? उठो बेटी उठो। अम्मी, सोने दो। देखो ना कितनी मजेदार नींद आ रही है और तुम हो के। तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। उफ़ो, तुमने तो जैसे हमें जगाने की कसम ही खा ली है। लो। बाबा, बाबा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ बेटा, इसीलिए तो बुलाया है तुझे। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, 2-4 रोज बाद लौट आऊंगा। तू जरा शहजादी के पास हो आना। क्यों? उसने बुलाया है तुझे। क्यों? क्यों क्या, यूं ही मिलने के लिए बुलाया होगा। कह रही थी कि शबाना को अब हम अपने पास ही रखेंगे। क्यों? ओहो, तेरी क्यों तो कभी खत्म नहीं होगी बेटा। तू कह रही थी कि शबाना के यहाँ रहने से हमारा जी बहलता रहेगा। नहीं बाबा, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। क्यों? लो, अब आपने क्यों शुरू कर दी? मैं पूछती हूँ, अगर मैं वहाँ रहूंगी तो अम्मी यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? और फिर आपको भी तो। मेरा फिक्र ना करो बेटा, मैं तो एक बहता हुआ पानी, आज यहाँ कल वहाँ। ये तो तेरी मोहब्बत है जो हमें यहाँ खींच ले आती है।
इसका नाम फिरदौस है। बेबीलोन के सिपह सालार ने इसकी परवरिश की है। मेरा ख्याल है रुस्तम रोम का खिताब इसी बहादुर को दे दिया जाए। बेशक। बहादुर नौजवान, मलिके मौजमा के करम को कबूल करो। तुमने जोड़िया के उस शमशीर को झुका दिया जिस पे हमें नाज था, हमारे मुल्क को नाज था। हम तुम्हें रुस्तम रोम के आला खिताब से सरफराज फरमाते हैं और ये कीमती तोहफा तुम्हें अता फरमा रहे हैं। ये खंजर जहां कैसे पहुंचा? ठहरिए मलिका आलिया, ठहरिए। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। ये गुलाम इनसे हाथ मिलाने के लिए बाकी है। कौन है तुम? जोड़िया के घटना सिपाही। गुलाम का नाम अरसलान है। जिम्बू को हराने वाले इस बहादुर से तुम मुकाबला करना चाहते हो? गुस्ताखी माफ हो मलिका आलिया, मैं इसीलिए बड़ी दूर से भागा हुआ आ रहा हूँ। लेकिन अब मुकाबला खत्म हो चुका है। नहीं शहजादी, मुकाबला खत्म नहीं हुआ, मुकाबला जारी है। इसलिए कि ये खंजर इस बहादुर के हाथ में अभी तक नहीं पहुंचा। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? क्यों? क्या आपको कोई शक तो नहीं, मगर तुम्हारी मासूमियत। आग की एक छोटी सी चिंगारी सारे जंगल को खाक कर सकती है। तो आओ फिर। शहजादी के पास ये खंजर कैसे पहुंचा? कहीं कहीं ये डाकू शहजादी के हाथ में तो नहीं? उसने जानबूझकर तुझे छोड़ दिया। वो चाहता तो तुझे हर मुकाम शिकस्त दे सकता था। उसका हाथ कई बार उठा मगर रुक गया। मगर क्यों? क्यों? मगर क्यों? उसे तुझ पर रहम आ गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर इत्मीनान नहीं तो उसी से जाकर पूछ ले। बेशक मैं उसी से जाकर पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। तुम? और ये कौन है? न मालूम कौन है, मैं तुमसे मिलने आया था।
कमरे में दाखिल हुआ तो देखा ये तुम पे वार करने की कोशिश कर रहा था। मगर ये है कौन? कौन है ये उसी जिम्मो का आदमी होना चाहिए। मुमकिन है जिम्मो की हार का बदला चुकाने आया हो। तुमने ठीक वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचाई, इसलिए आज से हम तुम दोनों दोस्त हुए। बढ़ाओ हाथ। और अगर दोस्त बनने के बजाय हम दोनों एक दूसरे के लिए भाई बन जाए तो क्या आपको कोई एतराज है? ये तो और भी खुशी का मुकाम है। ब्रदर, गिरफ्तार करो इस खूनी को। खूनी? चलो। तुमने हमारी एक रियाया का खून बहाया है। मुल्क के कानून के मुताबिक तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, क्योंकि हमारी सल्तनत का कानून है खून का बदला खून। मकतूल का खून मैंने किया मलका आलिया, इन्होंने नहीं। सजा मुझे मिलनी चाहिए। ये नौजवान झूठ बोल रहा है मलका आलिया। खून मैंने किया है। खून किसी ने भी किया हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इस वक्त तुम दोनों जुर्म का इकबाल कर रहे हो, इसलिए कानून की नजरों में तुम दोनों मुजरिम हो। माँ बदौलत तुम दोनों को मौत की सुपुर्द करते हैं। बड़ा अकानून है जोड़िया का, एक जान के बदले दो जाने। ले जाओ इन्हें कत्लगाह में और जल्लादों से कहो कि इनकी गर्दन उड़ा दे। जाने न पाए। ठहरो, तुम यहां से नहीं जा सकते। फेंक दो ये तलवारें। कानून से डरकर भागना बुज़दिलों का काम है बेटा। तुम बुज़दिल नहीं हो, बहादुर हो। आओ मेरे साथ। शहजादी, हम तस्लीम करते हैं कि इनके हाथों से एक नापाक काम हो गया है, लेकिन हुकूमत जोड़िया ने हमेशा बहादुरों की इज्जत की है। कभी कभी इंसानियत और वजूहात के सामने कानून को भी रहम का दामन थामना पड़ता है। मेरी राय है कि इन दोनों को माफ कर दिया जाए।